भारत ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फिल्माया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नजर आ रही होंगी, यकीन करें कि मैं बहुत रोई। आखिर इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया है जो पाकिस्तान के अवाम इतनी गम और गुस्से के अंदर नजर आती है। हमेशा किसी भी फिल्म की कहानी में आपने देखा होगा कि सामने जो विलन होता है, ठीक है, कभी कभी आपको उस पर तरस आ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो आपको बुरा लगने लगता है और कभी हीरो के ऊपर आपको तरस आता है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। इंडिया इज मेकिंग अ फिल्म ऑन पाकिस्तान लियारी गैंग वॉर जिसका नाम है धुरंधर। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के खिलाफ या इंडिया के हवाले से फिल्में नहीं बनती, यहाँ भी बनती है। भारत ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फिल्माया है। उनके एजेंट्स ने जो है हमारे मुल्क के अंदर घुस के कैसे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। कि पाकिस्तान को तमाम तर कानूनी राह से अपनाकर इस फिल्म को फौरी तौर के ऊपर बैन भी करना चाहिए। लेकिन जितनी ऑब्सेस्ड बॉलीवुड की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के हवाले से, उतना हमें तो मतलब देखना चाहिए कि हमारे किरदारों की वजह से, हमारे ऊपर कहानियां लिखने की वजह से उनकी फिल्में चलती हैं। तू क्यों इतना छूतिया है रे? तो यार लख दी लानत मैं कहना चाहता हूँ बाय द वे पाकिस्तानी सिनेमा पे। रहमान डकैत जिसको बनाया है भारत ने फिल्म के अंदर, और इसके अंदर एसएसपी जो असलम है उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। और हैशटैग बैन धुरंधर इंडिया एक नए ट्रेंड को उन्होंने ट्रेंड बना दिया, वायरल कर दिया। कि इस वक्त धुरंधर जो है वो 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कर चुकी है। ये कहाँ जाके ब्रेक लगाती है। टोटल बजट इसका 280 करोड़ का है। क्लियर मैसेज है कि ऑडियंस ने फैसला दे दिया है कि ये फिल्म उनकी है। आप इस बात को समझिए, ये वर्ल्ड वाइड डेटा है 6 दिनों का, 274 करोड़ का है ना। इसमें मैं अगर इंडिया नेट जोड़ दूं 7वें दिन का तो 300 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर 5 करोड़ भी जोड़ लो तो इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में 300 करोड़ को पार कर लिया है दोस्तों। 300 करोड़ एक हफ्ते में। इन पाकिस्तानी मोहतरमा ने मूवी देखी और मूवी देखने के बाद में ये रोने लगी। क्यों? कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल रहा। आज का जो वीडियो है वो इतना दिलचस्प होने वाला है कि इसको देखने के बाद आप बहुत थ्रिल्ड भी हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आप इमोशनल भी हो जाएंगे। भारत ने एक फिल्म बनाई है और उस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फिल्माया है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रही हूँ रहमान डकैत की ज़िंदगी के ऊपर। वो रहमान डकैत जिसको बनाया है भारत ने फिल्म के अंदर, और इसके अंदर एसएसपी जो असलम है उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। लेकिन रहमान डकैत जो हैं वो असल में कहानी क्या थी, भारत पता नहीं इसके अंदर कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेगा, अपनी मर्जी से वो कहानी बनाएगा। लेकिन रहमान डकैत की कहानी, बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल इसमें कैसे शामिल थे, बेनज़ीर के सीन्स और शॉट्स को भी डाला है जनाब भारत ने अपनी फिल्म में। ये शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नज़र आ रही होंगी, यकीन करें कि मैं बहुत रोई। हमेशा किसी भी फिल्म की कहानी में आपने देखा होगा कि सामने जो विलन होता है, कभी कभी आपको उस पर तरस आ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो आपको बुरा लगने लगता है और कभी हीरो के ऊपर आपको तरस आता है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। हीरो के ऊपर भी तरस आ रहा है, उसका भी बुरा होते हुए दिल जो है वो बोझल हो रहा है, खून के आंसू हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है जनाब किरदार, उसको भी देख के इंतहाई तकलीफ और दुख होता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। एक सीन में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुछ तस्वीर को इंतहाई नामुनासिब तरीके से दिखाया गया। दरहकीकत इस फिल्म के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान की दीगर जो क़यादत है वो दरहकीकत खुद ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्विस है। और नहीं तो क्या। और भारत से एक किरदार आता है, पाकिस्तान के सरहद के अंदर दाखिल होता है और यहाँ पर वो दहशतगर्दी के पूरे नेटवर्क को तोड़ता है और उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ता है और इस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए अपनी कुर्बानी तक देने से गुरेज नहीं करता है। एक कैसा मज़हक़ा खेज़ किस्म का बयानिया है, स्टोरी है जो डेवलप की गई है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के सरहद से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। पाकिस्तान ने 80,000 से ज़ायद जाने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की, अपनी आवाम की इस जंग के अंदर कुर्बान कर दी है। बावजूद भी भारत, चूंकि उसका मकसद नहीं है हक़ाइक़ को दिखाना, उसका मकसद ये है कि बीजेपी का सियासी जो बयानिया है उसे उसकी तशहीर करना अपनी एक तिजारती फिल्म के ज़रिए, तो इसलिए मन घड़त कहानियों की बुनियाद के ऊपर एक ऐसी फिल्म बनाएगी जिसमें पाकिस्तान की शहीद क़यादत को, पाकिस्तान के वक़ार पर हमला किया गया। वक़ार का मतलब होता है इज्जत, और पाकिस्तानी हो इज्जत तुम्हारे पास है नहीं। वाह भाई वाह।
भी अपने मुल्क से सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो उसका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, बल्कि दहशतगर्दी को मजीद परवान चढ़ाना होता है, उसे मजीद वसाइल देने होते हैं। एक तजारती फिल्म के अंदर दिखाना यह मकसद है कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले हैं, तो हकीकत बदलने वाली नहीं है। आप तजारती फिल्म का चाहे जितना ही सहारा ले लें। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को तमाम तर कानूनी राह से अपनाकर इस फिल्म को फौरी तौर के ऊपर बैन भी करना चाहिए। अरे भाई मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में करो। मूवी 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मूवी पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग देख ले और बैन तुम जब करवाओ। और आलमी सतह के ऊपर इस मामले के ऊपर एहतजाज भी बुलंद करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान के एक इज्तिमाई शऊर को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के वक़ार को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान के शोहदा का मजाक उड़ाने की इस फिल्म के अंदर कोशिश की गई है। कोशिश नहीं करी गई है भाई, कामयाबी से तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी गई है और उस सच्चाई को देख के तुम बिलबिला रहे हो। मैंने मर जाना था, अन्ना का मसला था जी। पाकिस्तानी ये साबित करने की पूरी कोशिश से लगे हुए हैं कि जो धुरंधर में स्टोरी सुनाई गई है वो फेक है, नकली है। और ये झूठा बयानिया जाहिर है ये भारत की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है। इससे पहले भी मुतादिद फिल्म्स हैं। आदि कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, आदि किराला स्टोरी को आप देख लीजिए और बहुत सारी ऐसी मुतादिद फिल्म है जिनके अंदर ये बताने का मकसद ये होता था कि पाकिस्तान दर हकीकत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और भारत तो है वो तो बहुत हीरो है इस खत्ते का। और भारत इस जंग के खिलाफ जो है वो उसको सरहद पार भी अगर जाकर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं तो वो फिर करता है। लेकिन पाकिस्तानियों सच्चाई चीख चीख के जमीन फाड़ के बाहर निकल आती है। ये तुम्हारा पाकिस्तानी रहमान डकैत के घर के बाहर जाके लोगों के इंटरव्यू कर रहा है। नहीं आप तो उस टाइम पे मतलब हम उम्र होंगे उनके। कम इतने दाढ़ी मूछी नहीं था हम लोग का उस टाइम, इसी इलाके में था। और आज तक किसी पड़ोसी के साथ ना किसी इलाके वाले के साथ ऐसा कोई मामला। गरीबों को बेवाओं को मदद करता था, राशनें पहुंचाता था, जिसको हेल्प की जरूरत होता उनको देता था, हमारे सामने देता था, आते थे इनको देता था, घर बना के देते थे, तो बच्चों को पढ़ाते थे, मदारस का उसका सारा खर्चा उठाता था, स्कूल के खर्चे उठाते थे। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। जी। कैसे थे वो? बहुत अच्छे बंदे थे, इखलाकी बंदे थे। जिसके साथ जो अच्छा बर्ताव करो उसके साथ अच्छा करता था, जो बुरा करता था उसके साथ बुरा करता था। हाँ उसके में से इखलाकी ये था। नहीं कहा जाता उनकी बड़ी दहशत थी, बड़ा खौफ था इसके मतलब इलाके के अंदर पूरी जगह। मैं खड़ा हूँ, अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं भी करूँगा, तो मैं भी खतरनाक बन जाऊँगा ना। हाँ अगर तू मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं क्यों खतरनाक बन जाऊँगा? नहीं उनके बारे में कहा जाता है वो पूरे इलाके के में खौफ का एक फिजा थी। सरदार था ना, सरदार तो लाजिम खौफनाक होते हैं ना यार। इलाके का सरदार था ना सरदार अब्दुर्रहमान। अच्छा वो पूरे इलाके के सरदार थे? जी पूरे इलाके के सरदार सरबराह थे। उसके बाद आया हमारा वजीर भाई, फिर उसके बाद वजीर भाई आया, फिर बहुत से बंदे आए। उस टाइम पे हालात बताएं, उस टाइम पे कैसे हालात बस पूछो नहीं। जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतने गोलियां बरसते थे। हाँ ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां थी। जितनी गोलियां बरसते थे पहले तकरीबन ऐसा सन आज 26 है, ऐसा सन 2008 में ऐसे गोलियां बरसते थे। तो दर हकीकत ये दिखाने की तमाम चीज़ों को कोशिश की गई है और यही वो वजह है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर 2 हैशटैग बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, रिस्पेक्ट बेनजीर भुट्टो और हैशटैग बैन धुरंधर। पाकिस्तान में तो मूवी बैन हो जाएगी। खैर पाकिस्तान में क्या, इससे पहले मूवी चलती है, इससे पहले भी तो इंडिया की मूवी पाकिस्तान में नहीं चल रही, तो फिर ये कौन चलाएगा? ये भी नहीं चलेगी और अगर चलनी भी होती तो मेरा ख्याल है ये बैन हो जाती। हालांकि अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई देखें हमारे मुल्क में जिस जगह देखो लोग मारे जा रहे हैं तो ये इंडिया की एजेंसी करवा रही है सब कुछ, तो अगर आपने ये साबित करना है या आप इसकी कोशिश में लगे रहते हैं तो फिर तो आपको चाहिए कि ये मूवी ज़रूरी अपने मुल्क में चलने दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये मूवी चलाएं, ताकि आप तो इसको साबित कर सकते हैं। ये देखें जी, खुद उन्होंने मूवी बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स ने जो है हमारे मुल्क के अंदर घुस के कैसे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तब भी ये मूवी वहाँ पे नहीं चलने की। अच्छा, सबसे पहले इसके बहुत सारे क्योंकि एंगल्स और सवालात हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़रा हमें तफसील से बोलना पड़ेगा। एक तो ये कि जो मैंने ये कहा कि जो एक्टर्स ने कमाल कर छोड़ा है, एक तो ये कि इस मूवी को सब मूवीज़ की माँ कहा जा रहा है। वो क्यों? वो सब मूवीज़ कौन सी हैं? जैसे पठान है, एनिमल आई और इसी तरह और कुछ मूवीज़ आई जिनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस मूवी ने सब मूवीज़ की ड्यूरेशन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि ये मूवी कोई 3 घंटे से ज़्यादा की है। अब अंदाज़ा करें आप
कि 3 घंटे की मूवी कौन देखेगा, लोग तो 2 घंटे की मूवी नहीं देखते। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये है कि मूवीज 3-3, 4-4 घंटे की बना रहा है इंडिया। एक नए ट्रेंड को उन्होंने ट्रेंड बना दिया, वायरल कर दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात ही, लेकिन वो ये तो मान रहा है, ये तो सब एक्सेप्ट किया गया वहां पर। आप इसको अब डिनाई कैसे करेंगे? आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे कहेंगे आप तो खुद मान चुके हैं कि अभी भी वहां पे कई एक हलाकतें और जो जिहादियों की जगह जगह मरण बर्त या वटेवर जो भी रखे हो रहा है, मर रहे हैं, वो जी आपका पड़ोसी करवा रहा है। आप तो खुद अपनी जुबान से कहते हैं, तो उन्होंने मूवी बना दी, तो उसको आप कैसे आप रद्द करेंगे? आप नहीं कर सकते, रात में आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जो है आप पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों को बढ़िया रगड़ा लगाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।